भी यही किया था अपनी प्रिपरेशन के टाइम में और हर टॉपर यही करता है भाई। खाली फर्क ये रहता है कि उसका करने का तरीका अलग होता है, उसका डायरेक्शन अलग होता है। तो क्या करना है क्या नहीं आपको इस चैनल के माध्यम से नीट के आखिरी दिन तक बताऊंगा। मैं नीट की सुबह तक 5 मई की सुबह तक आपको गाइड करूंगा। इस बात की पूरी चैलेंज है, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको करना हार्डवर्क, पूरा गाइडेंस मेरा होगा। आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है, केवल मेहनत करनी है। एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु कुंजोत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतलाम। तो अपनी जो रिवीजन स्ट्रेटेजी की, जो मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो डाली थी जिसमें अपन ने फिजिक्स की बात की थी, और उस वीडियो में मैंने बताया था कि रिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है, और आगे की वीडियो में मैं केमिस्ट्री और बायो को भी डिस्कस करूंगा। तो आज की जो वीडियो है उसमें अपन केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों की जो सेपरेट स्ट्रेटेजी है उसको डिस्कस करेंगे। और 4 से 5 बार अपन को कैसे इन लास्ट के 60-70 दिनों के अंदर अंदर पूरी केमिस्ट्री को रिवाइज करना है, और एक एक चीज को कैसे रिवाइज करना है, और हर रिसोर्स को किस तरह से यूज कर अपन को रिवाइज करना है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। पहले अपन बात करेंगे कि अपनों को रिवीजन कब स्टार्ट करना है। तो अगर आपका सिलेबस 100% कंप्लीट है तो अभी आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और अगर अभी आपका सिलेबस में कुछ छूटा हुआ है या फिर कुछ बैकलॉग है तो आपको 15 डेज के अंदर अंदर आपको जो भी कुछ बाकी है उसको कंप्लीट करने का ट्राई करना है। अब देखो 15 डेज के अंदर अंदर ट्राई करना है, उसका मतलब अपने पास 2 प्लानिंग यहाँ पर हो गई। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, 2 प्लानिंग क्या हुई, ठीक है। एक तो हो गई 75 डेज की और एक हो गई 60 दिन की। 75 डेज की मतलब कि जिनका सिलेबस पूरा है उनको टोटल 5 रिवीजन करना है, और जिनका सिलेबस पूरा नहीं है बाकी है उनको 15 दिन में सिलेबस पूरा करना है, और 60 दिन में रिवीजन करना है, और 4 रिवीजन करना है, ठीक है। अब कौन से रिवीजन में क्या रिसोर्स यूज करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट कौन से रिवीजन में कितना टाइम देना है और क्या क्या चीजें करनी है वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। जैसे मैंने फिजिक्स की वीडियो डाली थी, वो आपने नहीं देखी हो देख लेना, उसमें भी मैंने इसी तरह से आपको बता रखा है, ठीक है। और इसमें भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो फर्स्ट रिवीजन अपन को 30 दिन के अंदर अंदर करना है, और अपन को डेली 4 से 5 घंटे हर सब्जेक्ट को देना जरूरी है। अगर आप दिन के 12 से 14 घंटे अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे तो आप बहुत खतरे में हैं, आपका सिलेक्शन खतरे में है। अगर कोई मीडियम स्टूडेंट को नीट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर सेलेक्ट होना है तो आपको कुछ भी हो जाए, आपको 12 से 14 घंटे स्टडी करनी होगी। पूरे साल आपने ठीक ठाक मेहनत की वो डिपेंड नहीं करेगा, बट अब वो टाइम है जिसमें अब आपको रफ्तार से तेजी से मेहनत करनी होगी। तो 4 से 5 घंटे हर सब्जेक्ट को देने ही देने आपको। फिजिक्स में भी मैंने यहाँ बताया था, यहाँ भी केमिस्ट्री में भी यही कहूंगा और बायो में भी यही कहूंगा मैं, ठीक है। दूसरा, इसके दौरान आपको पार्ट सिलेबस टेस्ट देने। अब पार्ट सिलेबस टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट को अपन को कैसे डिवाइड करके कैसे देने, इसका वीडियो जो अपना 4th वीडियो रहेगा वो रहेगा। पहला अपना फिजिक्स की स्ट्रेटेजी का था, सेकंड ये केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी का, कल आपको बायो की स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। देन आपको टेस्ट सीरीज का मिल जाएगा कि आपको कितने टेस्ट कैसे देने और किनको कितने टेस्ट देने चाहिए, सब मतलब सब कुछ टेस्ट सीरीज के बारे में आपके जो भी डाउट है वो सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। और आपके दिमाग में और भी जो डाउट चल रहा है वो भी आप इन 3 वीडियो के कमेंट में आप मेरे को बता दें, उनको भी अपन पिक करके उसको भी आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखो ये हो जाएगा अपना फर्स्ट रिवीजन, 30 दिन के अंदर अंदर करना है, और ये मेन रिवीजन होता है क्योंकि अपन जो बहुत पहले पढ़ रहे होते हैं चीजों को उसको इस रिवीजन में अपन वापस एक बार याद करने की कोशिश करते हैं, और इसमें ज्यादा टाइम लगता है। देन सेकंड और थर्ड रिवीजन, ये जो 2 होते हैं वो आपको 15-15 दिन में करना है। अब जिनका कोर्स खत्म नहीं हुआ और 15 दिन में सिलेबस पूरा करने वाले हैं उनको इन दोनों में से कोई भी एक रिवीजन करना है, ना कि दोनों करने हैं, ठीक है। और जिनका हो गया वो 2 बार कर सकता है। उसमें आपको क्या करना है, 15 दिन में पूरा करना है, और साथ ही आपको फुल सिलेबस टेस्ट भी देना है। टेस्ट कितने देने क्या देने हैं अभी आप थोड़ी सी शांति रखिए, मैं आपको 2 दिन में पता चल जाएगा। आपको कल बायो का आएगा, परसों ये वीडियो आ जाएगा टेस्ट वाला, ठीक है। फोर्थ रिवीजन अपन को 10 दिन में करना है, और इसमें भी फुल सिलेबस टेस्ट अपन को देने हैं, ठीक है। फिफ्थ रिवीजन जो कि अपना फाइनल रिवीजन होगा नीट से पहले, और 5 से 7 दिन जब नीट के बाकी होंगे तब अपन इस रिवीजन को करेंगे। अब ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि आप इसमें एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे नीट नजदीक आ रही है वैसे वैसे अपना नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ रिवीजन अपना जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है क्या हो रहा है, टाइम कम लग रहा है, जिस कारण आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो ये थी कि आपको कैसे कब पूरा करना है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं फर्स्ट रिवीजन में कैसे करना है। अब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री तीनों की एक जैसी स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती, क्योंकि तीनों अपने अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप में होता है और फिजिक्स जैसा होता है, जबकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बायो की तरह होता है, कुछ याद करने वाली चीजें और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो अपन सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी देखेंगे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रिवीजन जो है उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एक जैसी स्ट्रेटेजी है,
और फिजिकल केमिस्ट्री की अलग है। सबसे पहले इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की बात करते हैं, आपको नोट्स पढ़ने हैं जो कि आपको अपने टीचर्स ने लिखवाए। मैंने पहले वीडियो में भी एक बात बोली थी, नोट्स में आपका जो टीचर है उसका 15, 20, 25, 30 साल का अनुभव छुपा हुआ है, और वो अनुभव इस तरह से छुपा हुआ है, वो जानता है कि क्या आने वाला है। आप एक बार, दो बार, तीन बार नीट दे रहे होंगे, बट उसने 25 से 30 बैच आपके आगे निकाल दिए और कई हजारों की संख्या में बच्चों को नीट दिलवा चुका है। तो उसका अनुभव है कि नीट में क्या आएगा, तो आप उस हिसाब से तैयारी करें कि आपके नोट्स में किस टॉपिक को ज्यादा वेटेज दिया गया है, ठीक है। फिर है एनसीईआरटी रीडिंग। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं नहीं कहूंगा आप एनसीईआरटी पढ़ो, बट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी कंपलसरी है पढ़ना, नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा। टाइम नहीं है, एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपको एनसीईआरटी 100% पढ़नी है, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के क्वेश्चन। नीट में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के 50% पेपर, 50 क्या, मोर देन 50% जो पेपर है ना, वो केवल एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन और जो बीच बीच में बॉक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं उनसे आता है। तो इनको तो आपको रट के चले जाना है, और इनका जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको समझ ही लेना है, ठीक है। ये दोनों चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको छोड़ के मत जाना। भले आप दूसरी कोई भी चीज छोड़ दो, क्वेश्चन थोड़े कम सोल्व कर लेना, बट ये दोनों चीजें आपको करनी ही करनी है। लास्ट में आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नीट के तो आपको करना ही है कितना, 15 साल के, साथ में ही आपको जेई के भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और उन लोगों को करना है जिनके नंबर 600 से ज्यादा आ रहे हैं। 600 से कम नंबर आ रहे हैं, आपको जेई के क्वेश्चन करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उलझ जाएंगे इन चीजों में, ठीक है। आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपको अपना स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव करना है, जेई के क्वेश्चन की ओर अभी नहीं जाना है। दूसरी चीज, फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको नोट्स पढ़ना है, नोट्स में जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से सोल्व करना है। साथ ही आपको मार्क्ड जो क्वेश्चन है, जो आपने पूरे साल जिस भी सोर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, जिस भी सोर्स से आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए, उनमें वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने उनको एक बार आपको वापस सोल्व करना है, ठीक है। फिर आपको प्रीवियस ईयर करना है, और जेई के आपको बिल्कुल नहीं करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े से टफ साइड रहे मिलेंगे आपको, और आप उलझ जाएंगे। और अपना काम है लास्ट टाइम में बिल्कुल शांत बने रहना, अपने दिमाग को आरामदायक रखना, ताकि अपन अच्छा परफॉर्म कर पाए हर मॉक टेस्ट में भी और नीट में भी। तो अभी आप बिल्कुल ऐसा ना करें कि जेई के क्वेश्चन कर ले, किसी अच्छी स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन कर ले, इससे आप उलझेंगे, फायदा आपको कुछ नहीं होगा। जिसने एनसीईआरटी को अच्छे से कर रखा है, बेसिक चीजों को, फॉर्मूलों को अच्छे से कर रखा है, उसी को सबसे ज्यादा फायदा होगा नीट में। ये चीज आप नोट कर लें। बात करते हैं सेकंड और थर्ड डिवीजन की, दोनों में सेम चीजें करनी है, खाली जिनका पहले कोर्स हो गया उसको 2 बार करना है, जिनका लेट कोर्स हो रहा है उसको 1 बार करना है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में नोट्स पढ़ने हैं, बट पूरे अब पढ़ने की कोशिश मत करना, अब केवल पेज पलटने, खाली चीजों को देखना, ताकि अपने दिमाग में अपन जो चीजें पढ़ रखी है उसको अपन रिटेन कर पाए और वो चीजें अपन को याद आना शुरू हो, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी आपको पूरी वापस पढ़नी है, और अब जब पढ़ेंगे तब एनसीईआरटी में मार्क करके रखना कि ये ऐसी चीजें जो बार बार मैं भूल रहा हूं, या फिर इंपॉर्टेंट चीजें, उसको अब आप मार्क भी कर लेना एक बार, ठीक है। और आपको पूरी एनसीईआरटी एक बार वापस पढ़नी है। एनसीईआरटी का एक शॉर्ट वर्जन और इजी फॉर्म मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है पीडीएफ में, इनऑर्गेनिक शॉर्ट नोट्स के रूप में, तो आप जाके देख सकते हो उसको भी। साथ में आपको मार्क्ड क्वेश्चन और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है जो आपने मार्क कर रखे, जब आप पहली बार रिवीजन कर रहे हो और एनसीईआरटी को क्वेश्चन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसमें वो क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन है या फिर आपसे नहीं बने, उनको आप स्टार मार्क कर लो या कुछ भी मार्क कर लो, बट उनको आपको सेकंड या थर्ड रिवीजन जो है उसमें आपको वापस करने हैं, ठीक है। फिजिकल में आपको नोट्स पूरे वापस पढ़ने हैं एक बार, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड इजी क्वेश्चन आते हैं नीट में। साथ ही आपको नोट्स के जो क्वेश्चन है वो मार्क्ड क्वेश्चन, जैसे आपने प्रीवियस ईयर को मार्क किया वैसे नोट्स के ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उनको मार्क करके रखना है। या फिर आप नोट्स पूरे नहीं पढ़ना चाहे तो शॉर्ट नोट्स या फिर फॉर्मूला शीट, इन चीजों को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक बार पूरे वापस करने का ट्राई करना, पूरे नहीं तो मार्क्ड तो आप कर ही ले। फोर्थ रिवीजन में आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में नोट्स पढ़ने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब आपका रिवीजन आगे बढ़ेगा, बायो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में नोट्स को आप अवॉइड करना है, नोट्स अपनी पढ़ना है। नोट्स से अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए होते हैं, अब बढ़ा लिया अपन ने, अब नोट्स को एक बार साइड में रखो, पढ़ेंगे अपन नोट्स को वापस, और पहले भी पढ़े अपन, ऐसा नहीं कह रहे नोट्स से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अब नोट्स को थोड़ा साइड में रखो। अब एनटीए पेपर बनाएगा एनसीईआरटी से, अब अपन को पढ़नी है पूरी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को अब अपन पूरी पढ़ेंगे, इतनी अच्छे से पढ़ेंगे कि अब तो अपन को लाइनें याद हो जानी चाहिए। मैंने एक और ट्रिक भी बताई थी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ने के, कि सुबह के रोज के 2 घंटे बायो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को दो, जो मैंने वीडियो डाल रखी है, आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी वो चीज। साथ ही आपको मार्क्ड क्वेश्चन जो अभी तक आपने मार्क कर रखे थे पीछे, उन क्वेश्चन को भी एक बार गो थ्रू हो जाना है कि इन क्वेश्चन में क्या क्या हमने पहले गलतियां की थी, ठीक है। मेन बाकी अपना फोकस होना चाहिए एनसीईआरटी पे, क्योंकि ये जो रिवीजन है वो अपन को 10 दिन के अंदर अंदर करना है, तो रोज के अपन को 2 से 3 चैप्टर करने ही होंगे, तो अपन को एनसीईआरटी पे फोकस करना है। साथ ही अब अपन को फुल सिलेबस टेस्ट भी देना है, तो अब अपन को एनसीईआरटी केवल अच्छे से पढ़नी है, ठीक है।
फिजिकल केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट जो बना रखी है वो देख लो, अगर नहीं बना रखी है मैंने खुद ने फॉर्मूला शीट तैयार करी है आपके लिए। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट टाइम में बहुत फायदा होगा उस चैनल से, तो आप जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। साथ ही मार्क्ड क्वेश्चन जो भी तक आपने मार्क कर रखे हैं प्रीवियस ईयर, उनको देखना है आपको, बाकी ज्यादा जो मॉड्यूल वगैरह का क्वेश्चन नहीं देखने, ठीक है। ये हो गया फोर्थ रिवीजन। मेनली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी और फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलों को याद करने की कोशिश करनी है अपन को, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ रिवीजन जो कि फाइनल, उसमें बस आपको नोट्स पढ़ने हैं, किसमें? फिजिकल में। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के हो सके तो पढ़ना, बाकी स्किप भी कर सकते हो। बाकी ऐसी चीजें जो आप पहली बार दूसरी बार जब पढ़ो तब उसमें मार्क कर लेना कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, उनको जो कि एनसीईआरटी में नहीं, अभी एनसीईआरटी में उनको लिख लेना उसको। बाकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में एक बार पूरी एनसीईआरटी 5 से 7 दिन जब बाकी होंगे फिर से पढ़नी है, ताकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें अपन परेशान नहीं हो। देखो इनऑर्गेनिक के क्लास है अभी मैं ले रहा हूं, जिसमें आपको 15 दिन में मैं पूरी इनऑर्गेनिक करवा रहा हूं, ठीक है, जिसके अंदर आपकी पूरी एनसीईआरटी की लाइंस कवर हो रही है, ठीक है। साथ ही आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, स्टेटमेंट वाले भी करवा रहे हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको इसके शॉर्ट नोट्स भी मिल चुके हैं। कहाँ मिल रहे हैं? टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही आपको इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए असर्शन रीजन भी मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? टेलीग्राम चैनल पर। ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कैसे कहाँ मिलेंगे, अगर अपलोड नहीं हुए कुछ तो अपलोड हो जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट जो है, फॉर्मूला शीट जो है, वो कहाँ मिल रही है? टेलीग्राम चैनल पर, तो ज्वाइन करो। बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री में जो मैंने तैयार कर रखी है, जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और भी करूंगा मैं नीट तक। फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में, बायो में अभी तक प्रोवाइड नहीं करी है, तो नीट तक देखना, इसमें भी अपन सब प्रोवाइड करेंगे। करना कुछ नहीं है, चैनल से जुड़े रहो, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहो, ठीक है। और साथ ही मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगा कि कोई नई चीज अब ट्राई ना करे, किसी नए रिसोर्स को ट्राई नहीं करे। मैंने पहले वाले वीडियो में भी बोला था, अगर नहीं देखा फिजिक्स की स्ट्रेटेजी दे रखी है, आप जाके देख लो, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको सारी चीजें डिस्कस कर ही दी है, और एक एक चीज मैंने मतलब कि आपको टेबल की फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में बताया है कि अब आपको कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन कौन से रिसोर्स को यूज करना चाहिए। और मैंने भी यही किया था अपनी प्रिपरेशन के टाइम में, और हर टॉपर यही करता है भाई। खाली फर्क ये रहता है कि उसका करने का तरीका अलग होता है, उसका डायरेक्शन अलग होता है। तो क्या करना है क्या नहीं, आपको इस चैनल के माध्यम से हम नीट के आखिरी दिन तक बताऊंगा। मैं नीट की सुबह तक, 5 मई की सुबह तक आपको गाइड करूंगा। इस बात की पूरी चैलेंज है, जब जब भी मेरे को समय मिल रहा है मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे भी पढ़ाई बहुत जरूरी है, और बहुत सारी चीजें मेरे पास भी है, बट आपको इतना समय दे रहा हूँ। और आगे भी हमने बहुत प्लान कर रखा है कि इन 2 से 3 महीनों में आपको बहुत फायदा होगा। लाइक आपको अभी जैसे कि इनऑर्गेनिक में मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं हो रहे, बट अब कर रहा हूँ, कोशिश की हो जाएंगे, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक जैसे ही हुई, अपन ऑर्गेनिक का ऐसा ही कुछ करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक पूरी आपको 10 घंटे के अंदर अंदर रिवाइज करवा देंगे, ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। फिजिक्स में कुछ ऐसा करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो टॉपिक आ रहे हैं उन टॉपिक्स को बार बार अपन पढ़े, उन टॉपिक्स की ट्रिकों को सीखे, ऐसे वीडियो आपके लिए लाएंगे। साथ ही बायो में ऐसे टॉपिक जो छूट जाते हैं, जैसे अर्थवर्म, कॉकरोच, ये नहीं पढ़ाए जाते, उनको एक एक 10-10 मिनट के वीडियो में आपको पूरा पढ़ा देंगे। ऐसी चीजें अब आगे इन चैनलों पर होती रहेंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहेगी टेलीग्राम चैनल पर। दोनों से आपको जुड़े रहना है, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको करना हार्डवर्क, पूरा गाइडेंस मेरा होगा। आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है, केवल मेहनत करनी है। तो आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।